जय श्री कृष्णा भक्तों। पिछले 1 साल से अधिक समय से मैं आप सबको गीता के विषय में एक एक श्लोक का अर्थ और उसकी व्याख्या सुनाता चला आ रहा हूँ। मुझे लगा कि शायद फोटो के पीछे से बोलने से मेरे शब्द उतनी अच्छे से आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि भगवान श्री कृष्ण का ये यश आप सब तक मैं लाइव आकर सामने बैठकर सुनाऊंगा, ताकि आप मेरी बात को समझ पाएंगे और अच्छी तरह से गीता का प्रचार संसार में हो पाएगा। तो आज से हम गीता को लाइव पढ़ेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्याय। प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इसे कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। आप सब जानते हैं कि पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य दुर्योधन से मांगा था। तब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के आधा राज्य देने के आग्रह का विरोध करते हुए कहा था, आधा राज्य तो क्या, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। नहीं दूंगा तो पांडवों ने भी श्री कृष्ण के निर्देशानुसार निर्णय लिया कि हम अपने हिस्से का राज्य सैनिक कार्रवाई करके युद्ध के माध्यम से ले लेंगे। अतः पांडवों ने अपनी माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध निश्चित हो गया। दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं। जब वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र से यह आग्रह किया कि मैं तुम्हें ऐसी दिव्य दृष्टि दे सकता हूं जिससे तुम यहीं बैठे बैठे अपने राजमहल से ही युद्ध का आंखों देखा प्रसारण देख सकते हो, राजमहल से ही तुम्हें युद्ध में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं वो सब दिखाई देगा। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं तो जन्म से अंधा हूं, अब अपने कुल के संहार को देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसा हो रहा है ये समाचार जरूर सुनना चाहता हूं। मेरी देखने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी तो इच्छा हर पिता के मन में रहती है कि मेरा पुत्र अगर किसी संग्राम में गया है तो वो कैसा युद्ध लड़ रहा है, उसके साथ क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। तब वेदव्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे संजय संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेंगे, सुन लेंगे, देख लेंगे, और जब वे ये सब कर पाएंगे तो आंखों देखा हाल वे आपको भी सुना पाएंगे। ऐसा कहकर वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहां धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने को कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई हैं।
25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं और इसी प्रश्न के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता, जो एक अमृत के समान है, हम सबको जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ना है ये सिखाने वाली है, इस श्रीमद् भगवद गीता का शुभारंभ होता है। गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र द्वारा संजय से किए हुए प्रश्न से होता है। धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, तुम मुझे बताओ कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र के मन में इच्छा है कि मेरा पुत्र दुर्योधन युद्ध में गया है, वो क्या क्या कर रहा है, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, उसका आत्मविश्वास कैसा है, उसका मनोबल कैसा है, और साथ ही साथ जो उसके शत्रु पक्ष हैं, जो उसके दुश्मन हैं, उनकी क्या रणनीति है, वे क्या कर रहे हैं युद्ध में, उनकी क्या तैयारियां हैं। इसी प्रश्न को, इसी जिज्ञासा को संजय से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर संजय देना आरंभ करते हैं। संजय कहते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोले कि उस समय चक्रव्यूह में खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य से ये वचन कहते हैं। द्रोणाचार्य से दुर्योधन क्या कहते हैं, इसका वर्णन अगले श्लोक में है। संजय कहते हैं कि द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन कहते हैं, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना में खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। पांडवों की ओर से जो उनके सहयोगी राजा आए थे, उनके साथ मिलकर पांडवों की एक बड़ी संख्या, पांडवों की सेना की एक बड़ी संख्या हो गई थी। उस बड़ी भारी संख्या को दुर्योधन द्रोणाचार्य को दिखा रहे हैं ताकि आगे की रणनीति वे बना सकें। और यही युद्ध का नियम है। हम सबको भी अपने जीवन में याद रखना चाहिए, युद्ध कैसा भी हो, चाहे वह धर्म के लिए किया जाने वाला धर्म युद्ध हो या अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए किया जाने वाला सीमा युद्ध हो, या फिर आतंकवादियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई हो, या अपने व्यापार में, अपनी खेती में, अपने नौकरी में, अपनी मिल में, कहीं पे भी हम काम कर रहे हैं, तो जो भी युद्ध के समान परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, जिन घटनाओं का, जिन परिस्थितियों का हमें सामना करना होता है, जिन लोगों को हमें हराकर आगे बढ़ना होता है, हमें उनके बारे में भी सोचना होता है कि इनकी क्या अच्छाइयाँ हैं, इनमें क्या कमियां हैं, हम इनको कैसे हरा सकते हैं। यही बात महाभारत के युद्ध में एक कुशल राजा होने के नाते दुर्योधन भी द्रोणाचार्य के सामने अपने विपक्ष की, अपने शत्रु पक्ष की अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को प्रस्तुत कर रहा है
ताकि युद्ध में उनको सेना के विषय में और भी जानकारियां दे रहा है। जो पांडु के पुत्र पांडव और उनके सहयोगी किस प्रकार से सेना में खड़े हुए हैं, उनमें कौन कौन से सूरवीर हैं, कौन कौन से महारथी हैं, इस सब की जानकारी देते हुए दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं कि अत्र सूरा महे श्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। हे आचार्य, यहां पांडवों की सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं, जिनके पास बहुत बड़े बड़े से धनुष हैं, और ये जो सूरवीर हैं, जो ये महारथी हैं, ये सभी भीम और अर्जुन के समान हैं, बलवान हैं और धनुष कला में पारंगत हैं। अब दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के प्रमुख सेनापतियों के विषय में बता रहा है कि कौन कौन से प्रमुख लोग हैं जिन पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है, जिनको हराने के लिए हमें विशेष रूप से रणनीति बनानी होगी। इनमें से प्रमुख नाम है युयुधान, जिन्हें सात्यकी के नाम से भी जाना जाता है, राजा विराट और महारथी द्रुपद। और भी पांडवों की सेना में जो महारथी हैं उनके नाम बताते हुए दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं कि धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च सैभ्यश्च नुरपुंगवः। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशी के राजा, जिन्हें काशीराज कहा जा रहा है। इसके अलावा पांडवों की सेना में पुरुजित हैं और कुंती भोज हैं। ये दोनों भाई हैं और पांडवों की सेना में मनुष्यों में श्रेष्ठ सैभ्य भी हैं। इसके अलावा जो और भी महारथी हैं उनके विषय में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं कि युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इसके अलावा पांडवों की सेना में युधा, महारथी पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं कि सर्व एव महारथा, ये सब के सब महारथी हैं। ये द्रोणाचार्य को दुर्योधन प्रमुख प्रमुख सेनापतियों के विषय में बता रहे हैं। इनमें जो युयुधान नाम आया है, ये युयुधान जिन्हें सात्यकी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अर्जुन से शस्त्र और अस्त्र की विद्या सीखी थी। दुर्योधन के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है कि इस अर्जुन के शिष्य युयुधान को तो देखिए, इसने अर्जुन से शस्त्र चलाना सीखा है, अस्त्र चलाना सीखा है, और अर्जुन को आपने सिखाया है, तो इसको तो आप आसानी से मात दे सकते हैं। दूसरा नाम विराट का आया। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का एक ऐसा कोई वैरभाव और द्वेष भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझता था कि अगर युयुधान के बाद मैं द्रुपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मुझे उकसा रहा है। इसलिए वे द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम ले लेते हैं।
ताकि उसकी चालाकी को द्रोणाचार्य ना समझ सकें। राजा विराट उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों के सहित महाभारत युद्ध में शामिल हुए थे और इनकी मृत्यु भी महाभारत के युद्ध में हो गई थी। इसके बाद तीसरा नाम जो आया वो द्रुपद का था। द्रुपद की भी मौत द्रोणाचार्य के हाथों से ही महाभारत के युद्ध में होती है। द्रोणाचार्य को एक बार द्रुपद ने अपमानित भी किया था कि मैं राजा हूं और तुम भिक्षुक हो, तुम्हारी और मेरी मित्रता कैसी हो सकती है। इस वैर भाव के कारण द्रुपद ने अपना पुत्र महाभारत के युद्ध में भेज दिया था। इसके बाद अगला नाम धृष्टकेतु का आया। धृष्टकेतु किसका पुत्र है? शिशुपाल का पुत्र है। शिशुपाल को किसने मारा था? कृष्ण ने मारा था। लेकिन इसके बावजूद कृष्ण जिस सेना में है, पांडवों की सेना, उसी में ही धृष्टकेतु भी आया हुआ है। धृष्टकेतु भी द्रोणाचार्य के हाथों मारे जाते हैं। इसके बाद अगला नाम जो आया वो चेकितान का है। चेकितान भी यदुवंशी हैं। यद्यपि ज्यादातर यदुवंशी सम्राट दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे, फिर भी चेकितान पांडवों की तरफ से युद्ध में शामिल होते हैं और आगे चलकर वे दुर्योधन के हाथ से मारे जाते हैं। काशी के राजा बड़े ही सूरवीर और महारथी थे। वे पांडवों की सेना में शामिल हुए थे और वो भी महाभारत के युद्ध में मारे जाते हैं। इसके बाद दो महारथियों के नाम आए, पुरुजित और कुंती भोज। ये दोनों कुंती के भाई हैं। पांडवों के भी मामा हैं और कौरवों के भी मामा हैं, लेकिन ये शामिल पांडवों की सेना में हुए। पुरुजित और कुंती भोज दोनों महारथी युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों ही मारे जाते हैं। अगला नाम सैब्य का आया था, जिनके साथ कहा गया कि सैब्यश्चा नरपुंगवा। सैब्य कौन है? ये युधिष्ठिर के ससुर हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए वो नरपुंगव कहलाते हैं और वो बहुत बलवान थे। इसके अलावा नाम आए युद्धामन्यु। पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा थे युद्धामन्यु और उत्तमौजा। आगे चलकर इन दोनों की हत्या अश्वत्थामा करते हैं। ये दोनों रात में सो रहे होते हैं, युद्धामन्यु और उत्तमौजा, और आकर इनको अश्वत्थामा मार देते हैं। जो सौभद्र शब्द आया है वो सुभद्रा के पुत्र के लिए आया है। सुभद्रा आप सब जानते हैं कृष्ण की बहन है। कृष्ण की बहन के पुत्र सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु हैं। बहुत सूरवीर थे। अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह का भेदन करने की विद्या सीख ली थी। आप सब ये कहानी जानते हैं। वो भी अपने पिता, अपने ताऊ, अपने चाचा का साथ देने के लिए आज कौरवों के खिलाफ युद्ध के मैदान पर आकर खड़े हो गए। इसके अलावा द्रौपदी के पुत्र भी पांडवों की सेना में महारथी बनकर खड़े हुए हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से प्रतिविंध्य, सुत सोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन नाम के 5 पुत्र पैदा हुए। ये भी आज पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य को इन सब के विषय में बताते हैं। इन सब की ओर इशारा कर
इन सब की ओर इशारा करके द्रोणाचार्य से कहते हैं कि हमें इन सब के लिए विशेष रणनीति बनानी होगी, और साथ ही साथ वे द्रोणाचार्य को याद दिलाते हैं कि ये सब महारथी हैं, हमें इन सब से सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम युद्ध में जीतना चाहते हैं तो हमें इन्हें हराना होगा, और अगर इनमें से कोई एक अजेय रहा तो हमारी जीत मुश्किल हो जाएगी। इसी उद्देश्य से द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने इन सभी महारथियों का परिचय दिया है। अब अपने विपक्ष की स्थिति का अनुमान लगाने के बाद एक कुशल रणनीतिकार होने के नाते दुर्योधन अपनी सेना की भी अच्छाइयां, अपनी सेना के प्रमुख प्रमुख सूरवीरों महारथियों के विषय में द्रोणाचार्य को बताने जा रहे हैं कि पांडवों के यहाँ जो महारथी हैं उनकी तुलना में हमारे यहाँ भी बड़े बड़े महारथी हैं जो हमारे विपक्ष को तहस नहस कर देंगे, हमारे विरोधियों का जीत का जो मंसूबा है उस पर पानी फेर देंगे। तो द्रोणाचार्य से दुर्योधन कहते हैं, अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोणाचार्य, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य मुख्य महारथी हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए, संज्ञार्थम, आपको स्मरण कराने के लिए मैं अपनी सेना के जो नायक हैं, जो महारथी हैं, जो सूरवीर हैं, उनके विषय में आपको बताता हूं। आगे के श्लोक में द्रोणाचार्य को दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों के नाम बता रहे हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सिमितंजयः। भवान मतलब आप। जब द्रोणाचार्य से बता रहे हैं तो सबसे पहले उन्हीं का नाम उनको बता रहे हैं कि आचार्य जी, सबसे पहले तो आप ही हमारी सेना में सबसे बड़े महारथी हैं। फिर अगला नाम जो वो ले रहे हैं वो भीष्म का है। भीष्म पितामह सबसे वयोवृद्ध हैं, सबसे अनुभवी हैं और सबके पूजनीय हैं। वे भी कौरवों की सेना में हैं और सबसे प्रमुख रणनीतिकार हैं, इसीलिए वो द्रोणाचार्य के बाद भीष्म का नाम लेते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, अगला नाम आया कर्ण का। कर्ण को आप सब जानते हैं। अगर अर्जुन को कोई हरा सकता था तो वो कर्ण था, क्योंकि पहले भी उसने अपनी धनुष कला का प्रदर्शन किया था, अंग राज बना दिया था दुर्योधन ने उसे, और आज अपने मित्र दुर्योधन को जीत दिलाने के लिए कर्ण कौरवों की सेना में सेनापति के रूप में है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सिमितंजयः। इसके अलावा कौरवों की सेना में कृपाचार्य और वैसे ही संग्राम विजयी अश्वत्थामा, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। संग्रामों में सदैव विजयी रहे कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ती। सोमदत्ती मतलब सोमदत्त का पुत्र, उसका नाम था भूरिश्रवा। ये सभी मेरी सेना में प्रमुख सेनापति हैं। ये द्रोणाचार्य को दुर्योधन बता रहे हैं। जो कृपाचार्य हैं वे चिरंजीवी कहे जाते हैं। जैसे आप सब जानते ही हैं कि 8 चिरंजीवी हैं जिन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त है। इनमें
अश्वत्थामा का नाम आता है, बलि का नाम आता है, वेदव्यास जी का नाम आता है, हनुमान जी का नाम आता है, विभीषण जी का नाम आता है, कृपाचार्य जी का नाम आता है, परशुराम जी का नाम आता है और मार्कंडेय जी का नाम आता है। तो इन 8 चिरंजीवियों में से जो एक नाम है वो कृपाचार्य का भी है। तो दुर्योधन कृपाचार्य को लेकर अस्वस्थ थे कि कुछ भी हो जाए कृपाचार्य तो जीवित रहेंगे ही और वो हमारी सेना को विजय दिलाकर रहेंगे। इसी तरह उसको अश्वत्थामा पर भी विश्वास है कि वो भी चिरंजीवी हैं और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र भी हैं। द्रोणाचार्य ने उन्हें युद्ध कला में पारंगत बनाया है। द्रोणाचार्य से ही अश्वत्थामा ने शस्त्र की विद्या सीखी है, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है। तो दुर्योधन जो हैं वो अश्वत्थामा के लेकर भी आश्वस्त हैं कि वो जरूर युद्ध में उनको विजय दिलाएंगे। इसी तरह विकर्ण और सौमदत्ती, ऐसा नहीं है कि पांडवों की सेना में ही केवल धर्मात्मा थे। जो विकर्ण हैं वो दुर्योधन के भाई हैं, लेकिन बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े सूरवीर हैं। ऐसे ही जो दुर्योधन के प्रपितामह शांतनु के भाई बालीक के पौत्र और सौमदत्ती के पुत्र भूरिश्रवा हैं, वे भी बड़े धर्मात्मा हैं। भूरिश्रवा ने बड़े यज्ञ संपन्न कराए, बड़ी बड़ी दक्षिणा दी। दुर्योधन कहते हैं कि ये जो नाम मैंने आपको सुनाए हैं ये सभी सूरवीर हैं, सभी महारथी हैं। अब दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं कि इतने ही नहीं हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अन्ये च बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं कि इसके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर हमारी सेना में हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन की इच्छा का भी त्याग करने का निर्णय लिया है। मतलब वे अपना जीवन भी दांव पर लगाकर मेरी विजय को सुनिश्चित करेंगे। और ये जो सूरवीर हैं ये अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कोई खाली धनुष चलाना जाता है, कोई केवल गदा चलाना जानता है। जो भी सूरवीर हैं ये अलग अलग तरह के शस्त्र बड़ी कुशलता से चला सकते हैं और इसलिए हम इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग रणनीति बनाकर प्रयोग में ला सकते हैं। और द्रोणाचार्य से दुर्योधन कहते हैं कि सर्वे युद्ध विशारदा, ये सब के सब जो हमारी सेना में आज नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, सूरवीर हैं, महारथी हैं, ये सब के सब युद्ध विशारद हैं। ये सब युद्ध कला में बहुत पारंगत हैं, बड़े कुशल हैं, बड़े चतुर हैं। तो इस तरह दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना का परिचय देते हैं और फिर अपनी सेना का परिचय देते हैं। अब परिचय तो दे दिया, लेकिन अब अगर दोनों का आपस में देखा जाए कि कौन सी सेना ज्यादा बलवान है, कौन सी सेना कमजोर है, तो इसको भी द्रोणाचार्य के सामने दुर्योधन बड़े ही अच्छी ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। द्रोणाचार्य से दुर्योधन कहते हैं अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन कहते हैं कि हमारी वह सेना
जो आप जैसे महारथियों से सजी हुई है, ये पांडवों पर विजय प्राप्त कर लेगी, क्योंकि हमारा जो बल है, हमारा जो पौरुष है, वह अपर्याप्त है, पर्याप्त से भी अधिक है। और हम सब भीष्म द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। भीष्म वयोवृद्ध हैं, सबसे ज्यादा युद्ध उन्होंने लड़े हैं, अनुभव के साथ साथ उनमें गजब की धनुष विद्या की कला है, जिसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता है। तो जब तक हमारे पास भीष्म है, तब तक कोई हमें हरा नहीं सकता है। वहीं दूसरी ओर पांडवों की सेना में केवल पर्याप्त बल है, क्योंकि इसका संरक्षक भीम है, और भीम गदा युद्ध में पारंगत है। दुर्योधन स्वयं भी गदा युद्ध में बड़े पारंगत हैं। इस तरह दुर्योधन द्रोणाचार्य को यह समझाते हैं कि आप सबके रहते हुए मेरी जीत तो सुनिश्चित है। अब द्रोणाचार्य से दुर्योधन कहते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं कि आप सब बस इतना कर दीजिए कि अपने अपने स्थानों से आप केवल भीष्म पितामह को सुरक्षा प्रदान कीजिए, उनका साथ दीजिए, बाकी भीष्म पितामह सब देख लेंगे। इतना विश्वास भीष्म पितामह पर दुर्योधन को था। वो कहता है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता। आप बस अपने अपनी जगह पे खड़े रहिए, जो आपको जिम्मेदारी दी जाए बस उतनी निभाइए, बाकी भीष्म पे छोड़ दीजिए। आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहिए। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, और भीष्म पितामह की चारों ओर से रक्षा कीजिए। भवन्तः सर्व एव ही, आप सब लोग, आप सबको एक ही जिम्मेदारी दुर्योधन दे रहा है कि आप भीष्म पितामह की अपने अपने मोर्चों पे खड़े होकर भली भांति रक्षा कीजिए। तो इस तरह श्रीमद् भगवत गीता का जो सबसे पहला प्रकरण है, जहां दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना दिखाते हैं, फिर अपनी सेना दिखाते हैं, फिर ये कहते हैं कि हम तो अपर्याप्त बल रखते हैं, भीष्म द्वारा हम भली भांति संरक्षित हैं, जबकि जो पांडव हैं उनके पास तो केवल भीम ही सबसे बड़ा है और वो भी पर्याप्त बल रखता है। इस तरह हम युद्ध में आगे हैं, हमारी जीत पक्की है। इस प्रसंग के समाप्त होने पर संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह की बड़ी प्रशंसा कर दी कि इनके रहते हुए हम अजेय हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता, आप सब बस इनको समर्थन दीजिए, अपनी अपनी जगह पे अपने अपने मोर्चों से इनकी रक्षा कीजिए। तो भीष्म पितामह प्रफुल्लित होकर शंख बजा देते हैं। उस समय युद्ध की शुरुआत शंख बजाने से ही होती थी, और शंख बजाने का जो श्रेय महाभारत के युद्ध की शुरुआत में शंख बजाने का जो श्रेय दिया गया, वो भीष्म पितामह को दिया गया। सबसे बड़े हैं और सबसे कुशल हैं और सबसे अधिक अनुभवशील हैं, इसलिए उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। दुर्योधन के हर्ष में वृद्धि करने के लिए, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए, जो कौरवों की सेना के कुरु वृद्ध प्रतापवान पितामह हैं,
प्रभावशाली पितामह भीष्म हैं, उन्होंने सिंहनाद, सिंह के समान दहाड़ करने वाला शंख जोरदारी से बजाया और इस प्रकार महाभारत के युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो आज हम सब यहीं तक गीता का प्रवचन सुनेंगे। आगे की जो घटना युद्ध के मैदान में होंगी वे कल मैं आपको बताऊंगा। आगे के जो भी हमारे ये लाइव सेशन चलेंगे उनमें इसी तरह आकर मैं गीता के इस अमृत को आप सब तक पहुंचाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। गीता भगवान का दिया हुआ अमृत है। मानव जाति के उत्थान के लिए ये आवश्यक है कि वह कृष्ण द्वारा दिखाए हुए इस रास्ते पर चले और आगे बढ़े। कभी अगर किसी का मनोबल टूट जाए तो अर्जुन के समान वो भी गीता के माध्यम से अपने मनोबल को बढ़ाए, आत्मविश्वास को बढ़ाए और एक बार फिर से उठकर खड़ा हो जाए। अपने जीवन के जो भी लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करे, अपने जीवन को सार्थक बनाए। आप सबने बड़ी ही उत्सुकता से, बड़ी ही लगन के साथ गीता के इस प्रवचन को सुना होगा। इसके लिए मैं सब का धन्यवाद करता हूँ और आगे भी मैं इसी प्रकार आपको गीता का ज्ञान बांटता रहूँगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्णा।